अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। इस वक्त दोपहर का 1 बजा हुआ था और मैं जा रही थी बाहर सुपर मार्केट पर। आजकल हम लोग इतनी गर्मी यहाँ पर स्पेन में पड़ रही है ना, घर से निकलने को दिल ही नहीं करता। तो शाम के टाइम भी नहीं कहीं गए, ना मॉर्निंग में गए, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें जो हमारी ख़त्म हो गई हुई हैं तो वो मैंने सोचा चलो भी जाकर झटपट ले आती हूँ, बाद में फिर सुपर मार्केट जाकर सारी ग्रोसरी कराएँगे। तो इसलिए अभी बस मैं वहीं पर जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग जाएंगे एक मोरक्को की शॉप पर, उसके बाद मुझे दूसरी सुपर मार्केट जाना है, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है। हमारी ब्रेड अंडे वगैरह ख़त्म हुए हुए हैं, वो लेकर आऊँगी। और जो मोरक्को की सुपर मार्केट है वहाँ से भी मुझे गोश्त लेना है, तो वो लेकर आऊँगी। और इस वक्त इतनी तेज़ धूप पड़ रही थी ना, तो मेरा तो दिल घबराने लग गया था। इतना पसीना आता है ना यहाँ पर स्पेन में, इस बार बहुत गर्मी पड़ रही है। पिछले साल हम लोग पाकिस्तान में थे तो इतना फ़ील नहीं हुआ, अब ज़्यादा फ़ील हो रहा है हम लोग को। तो बस फिर मैं आ गई थी मोरक्को की जो सुपर मार्केट था वहाँ से। यहाँ से मुझे धनिया लेना था और साथ में मुझे पेचुगा लेना था, बोनलेस चिकन जिसे कहते हैं। इन लोगों ने वैसे पूरी मुर्गी भी लगाई हुई होती है, और उसके अलावा अगर आप लेग पीसेज और लेदर से बोनलेस थाई का दूसरा पीस लेना चाहते हैं ना, वो वाला भी ले सकते हैं। तो बस फिर उसके बाद अब मैं बड़ी सुपर मार्केट जाऊँगी, वहाँ से कुछ सामान लेना है। वो ज़रा थोड़ी दूर है क्योंकि उसके पास एक इंडियन की शॉप है, मुझे वहाँ पर भी जाना था कुछ सामान लेने के लिए। तो ये वाला जो एरिया है ये मुझे बहुत पसंद है। इन लोगों ने इतने प्यारे घर बनाए हुए हैं, सिंगल घर हैं लेकिन डबल स्टोरी बने हुए हैं। और स्पेन में पता है मोस्टली जो घर है ना वो फ्लैट वगैरह ही हैं, सिंगल घर बहुत कम है। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ तो बहुत कम है, तो इसलिए जब भी मैं कोई सिंगल घर देखती हूँ ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस फिर उसके बाद मैं आ गई थी सुपर मार्केट पर। मैंने ले लिए थे ब्रेड अंडे और साथ में मुझे बर्गर चाहिए थे मिनी वाले। आपको याद होगा मैंने एक मिनी बर्गर की रेसिपी बनाई थी, तो मैं सोच रही थी वो भी थोड़े एक दो बर्गर पड़े हुए थे वो वैसे ही, तो मैं सोच रही थी चलो दोबारा से बना लूँगी ताकि वो भी इस्तेमाल हो जाए, वरना इतने छोटा बर्गर किसने खाना होता है। तो बस फिर अब हम घर आ गए हैं और आज मैं अपने स्किन की अच्छी तरह से केयर करूँगी। तो उसके लिए ना गर्मियों में ये बेस्ट है, सर्दियों में भी आप कर सकते हैं लेकिन गर्मियों में तो ये बेस्ट है, जिससे आपकी स्किन काफ़ी ग्लो करने लग जाती है। गर्मियों आपको पता है गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से और बाहर सूरज की वजह से, धूप, इनकी वजह से आपकी स्किन काफ़ी डिम हो जाती है। तो उसके लिए आप लोग ये वाली कीजिएगा ब्यूटी टिप्स, आपको बहुत इफ़ेक्टिव लगेगी। हम लोग तो वो करते हैं वीक में एक मरतबा, तो ये भी लाजमी करते हैं। तो आप लोगों ने 1 टीस्पून जो है ना दही ले लेना है, उसमें आप लोगों ने नींबू का रस डाल देना है और उसको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर कर 5 मिनट के लिए चेहरे पर मसाज करनी है। और फिर सादा पानी के साथ चेहरे को धोकर साफ़ कर लेना। उसके बाद दोबारा से फिर 1 टीस्पून भरकर दही लेना, उसमें आप लोगों ने डाल देना है चावलों का आटा। ये चावलों का आटा ना आप लोग बाज़ार में कहीं से आजकल तो इजीली मिल जाता है सुपर मार्केट्स वगैरह से, अगर ना मिले तो आप घर में भी इसको पीस कर बना सकते हैं। तो इसको भी आपने मिक्स कर कर 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेस पर और हाथों पर, आप हाथों पर भी लाजमी कीजिए क्योंकि गर्मियों में तो हाथ भी हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो हाथों पर भी आप लगा सकते हैं। इससे हाथों पर भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और चेहरा तो आपका ऑफ कोर्स शाइन करता ही करता है। तो उसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें भी आपने ऐसे ही करना है, 1 टीस्पून भरकर ले लेना है और उसमें 1 टीस्पून ही दही वो बेसन का डाल देना है। इन दोनों को आपस में मिक्स कर लेना है और अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। और इसमें जो दाने वगैरह आते हैं ना वो ख़त्म कर लीजिएगा। हाथों पर तो लाजमी लगाइएगा, ये वाला भी हाथों पर मसाज करेंगे ना बेसन की तो भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो मैंने अपना ये पैक बना लिया होता, इसमें भी थोड़े थोड़े से दाने थे, इसको अच्छी तरह से ख़त्म करूँगी दबा दबा कर। तो फिर इसके बाद अपने चेहरे पर लगाऊंगी जब तक ये सूख नहीं जाता। थोड़ा सा सूखे, ये भी नहीं कि बिल्कुल ही सूख जाए, हल्का सा जब रह जाए तो आप इसको रब कर कर आहिस्ता आहिस्ता से अपने चेहरे से उतार लीजिएगा। और बस फिर आज हम लोगों ने लंच में बनाया था हलीम, साथ में घी का रायता बनाया हुआ था, साथ में थे बॉइल्ड चावल। और अपी ने अपने लिए बनाई थी रोटी, और उन्होंने चावल नहीं खाने थे लेकिन मुझे हलीम चावल बहुत पसंद है, तो मैं हलीम चावल खाऊंगी, साथ में ड्रामा देखूंगी और साथ में रायता भी खाऊंगी और इंजॉय करूंगी।
और फिर लंच करने के बाद हम लोग गए थे मॉल जैन के जूते लेने के लिए। जैन ने लास्ट मैंने बताया था कि तब्दील कर दिए थे, जो हम लोग जूते लेने के लिए गए थे हमें मिले नहीं थे, तो हमने दूसरे कलर के लेने थे, तो बस हम वही रिसीव करने के लिए आए थे, वो लिए। और फिर हम लोग वहाँ पर पर्स देखने लगे, अच्छे लगे हुए थे लेकिन इतने अच्छे नहीं थे, बस नॉर्मल से थे, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ चेक किए कि कोई अच्छे वाला पर्स होगा तो नज़रों में रखेंगे। तो बस फिर उसके बाद हम लोग जा रही हैं वापस। यहाँ सामने ही एक चीनों की शॉप है मिस, वहाँ पर कपड़े वगैरह देखेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। और घर आकर आपी आजकल बना रही हैं ये सेवियाँ, इसे कहते हैं पोटे वाली सेवियाँ। तो ये बहुत मज़ेदार बनती हैं, स्पेशली गुड़ में तो बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, मुझे तो बहुत पसंद है गुड़ में बनी हुई। तो आजकल वो यही बनाने के लिए लगी हुई थी। और ये देखें कितनी ट्रिकी काम है, मुझसे तो कभी भी नहीं होगा इतना ट्रिकी काम, कैसे हाथ में उसे लेना है और घुमा कर फिर नीचे को फेंकना है। और ये बहुत मुश्किल मुझे लगता है। पहले हम आप ही कह रही थी पहले ज़माने में औरतें क्या होती थी, दोनों हाथों से बनाती होती थी, एक हाथ से बन जाए तो बड़ा अल्लाह का करम है, दो हाथों से तो पता नहीं कैसे बनती होंगी। और इसका आटा बहुत ईजी है गूंदना। आटा आपने मैदा लेना है, उसमें घी डालना है थोड़ा सा और उसको गूंद लेना है। ज़्यादा आटा नहीं गूंद सकते क्योंकि फिर वो खुश्क हो जाता है तो अच्छी वाली सेवियाँ नहीं बनती। और जितना आपने गूंदना है उतनी सेवियाँ उसी वक्त बनानी पड़ेंगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके गूंदना पड़ता है। तो ये तो सिर्फ आप ही को ही बनानी आती हैं, तो वही बनाने लगी हुई थी, हम लोग तो सिर्फ इंजॉय करेंगे। अगर आप कलर वाली भी, इसमें कलर वाली भी बनती हैं, अगर आप इसमें ग्रीन कलर रेड कलर मिक्स करके आटे को गूंदेंगे तो वो कलर वाली साथ में बन जाएंगी। तो ये मिक्स करके ऐसे बनाती हैं, ग्रीन कलर रेड कलर ऑरेंज कलर और वाइट कलर की। तो अभी तो ये इन्होंने बनाना स्टार्ट की हैं, अभी इतनी ही बनी है, जब ज़्यादा बन जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि और कैसे इन्होंने और कौन कौन से कलर की बनाई हैं। और ये भी बताऊंगी ये पकाई कैसे जाती हैं, क्योंकि ये जो बनती है ना उसमें गुड़ में बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो आप लोग भी जब ट्राई करेंगे आप लोग को बहुत अच्छी लगेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।